में क्या है, सब दुनिया छोड़ दी तो फिर रहा क्या। जी जी। तो यही भस्मी है जो भोलेनाथ ने भी धारण करी। जी जी। उसी को हमने धारण कर रखा है। जी। तो हम भी भोलेनाथ में समाये। तो आप जब केदारनाथ पहुंचोगे, जी, जब अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखोगे, जी जी, जैसे कि सर्दी का समय है, इस टाइम हमारे नागा सन्यासी जो भभूति चढ़ा चढ़ा के बैठे हुए हैं कुंभ के अंदर, जी, इसी प्रकार से ये बर्फ के एरिया में भी रहते हैं। जी। भभूत लग चुका है और भगवान भोलेनाथ का, भगवान शिव का और भगवान गणेश जी का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो चुका है। पूज्य महाराज जी धूने पे लगातार तप रहे हैं, लगातार पूज्य महाराज जी धूने पर साधना और तपस्या कर रहे हैं। ये धूना ही पूज्य महाराज जी की शक्ति है, ये धूना ही पूज्य महाराज जी की प्राण वायु है, ये धूना ही अलख निरंजन, हर हर बम बम, जय जय गंगे, जय गणेश भगवान को नमन और वंदन करता हुआ पूज्य महाराज जी के चरणों में एक बार पुनः दास का बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी जय हो। जी, गणेश भगवान की जय। जय बोलो गणेश भगवान की जय। महाराज जी अलग अलग अखाड़ों में अलग अलग जो है गणपति, मतलब ये हमारा आवान अखाड़ा है। जी महाराज जी, अब हाँ महाराज जी अखाड़ों में अलग अलग जो है देवता होते हैं अलग अलग। हाँ जी। ऐसा है, ये सिद्ध गणेश भगवान का आवान अखाड़ा है जिसमें आप मौजूद में बैठे हुए हैं। जी जी हाँ। और यह आवान अखाड़ा सिद्ध गणेश भगवान की ही जो धर्म ध्वजा है सनातन धर्म की, जिसके छाये में हम तुम सब बैठे हुए हैं। जी जी। ये धूना भी धर्मध्वजा पे ही लगा हुआ है। जी। जहाँ धर्मध्वजा है वहीं ले धूने लगे हुए हैं। जी। आपको दिख रहे हैं, चारों तरफ धूने दिख रहे हैं। जी जी। ये सब सन्यासी नागा बाबाओं के धूने हैं। जी। और यहाँ टोटल ये सन्यासी नागा ही नागा है, जो बस्तर धारण करे हुए हैं ये भी नागा ही है। जी जी। हाँ। तो महाराज जी महाकुंभ में कैसे लाखों की संख्या में नागा संत महाराज जी निकल पड़ते हैं और स्नान करने के लिए, ये कहाँ रहते हैं, किस जगह पे रहते हैं? तमाम लोगों को जानने की मन में इच्छा होती है। ये कुछ केदारनाथ में रहते हैं, कुछ बद्रीनाथ में रहते हैं, कोई गंगोत्री रहता है, कोई यमुनोत्री रहता है। जी। कोई बर्फ इधर जम्मू कश्मीर हिमाचल, जी, राजस्थान MP गुजरात उड़ीसा बंगलौर आसाम और इधर तुम्हारा UP उत्तराखंड, ये सभी जगह नाना प्रकार से जितने हमारे भारत देश के प्रांत हैं उन सभी प्रांतों में और जितने जिले हैं उनमें भी हमारे साधु संत वास करते हैं। जी जी जी। अच्छा जी। जब कुंभ आता है सब स्थल हो जाते हैं। जी। और कुंभ पूर्ण होने से जी सब अपने अपने स्थान पर। ये कैसे आते हैं महाकुंभ में? क्या इन्हें बुलाया जाता है, न्योता दिया जाता है, या अचानक ही या निकल पड़ते हैं? अचानक कोई नहीं आता है, ये सब इन्हें पता है कि कुंभ कब लगना है, उसी टाइम पे आना है। वो तिथियों को जानते हैं। हाँ, वो सब तिथियों को जानते हैं क्योंकि अखाड़े की जो परंपरा है जी वो चारों तरफ फैली हुई है। जी। दूसरी बात हमारी जमात चलती है साधुओं की। जी। पंच जमात भी चलती है और वैसी भी जमात चलती है। जी। ये सब सूचना अखाड़े की बताती रहती है साधुओं को। जी जी। तो ये शरीर पर पूरा क्या भभूत लपेटे हुए? भस्मी लगी हुई है, तन पे भस्मी लगी हुई है और भोलेनाथ का भजन करते हैं। जी। तो ये भस्मी क्यों लगाते महाराज जी? भस्मी हमारा श्रृंगार है, भभूति हमें मिलती है जब साधु बनते हैं, जब भभूति हमको प्राप्त होती है। अच्छा, तो ये भभूति आपका भभूति में ही अपने वास करें और भभूति से ही अपना भजन करें। जी हाँ, क्योंकि भगवा भस्म भी अपना हारा ही है जी और ये भभूति भी हमारे को प्राप्त होती है। जी। तो इसलिए जहाँ तरह से हमारे साधु हैं वो भभूति में ही अपना आनंद इजाजत लेती है, क्योंकि भभूति में क्या है, सब दुनिया छोड़ दी तो फिर रहा क्या। जी जी। तो यही भस्मी है जो भोलेनाथ ने भी धारण करी। जी जी। उसी को हमने धारण कर रखा है। जी। तो हम भी भोलेनाथ में समाये हुए हैं। जी। जब नागा संत महाराज जी स्नान के लिए चलते हैं, विशेष स्नान के लिए, तो ऐसा बताया जाता है उनके रास्ते में कोई नहीं आता, त्रिशूल और जो है चिमटे लिए, कोतवाल लिए, वो किसी पर भी प्रहार कर देते हैं। ऐसा है, प्रयास तो जब भी करते हैं जब कोई गलती करेगा। अच्छा। लेकिन वो जब गलती नहीं करे तो प्रयास क्यों करने लगेंगे। लेकिन फिर भी जो है शासन
भी हमारे साथ रहता है जी। शासन पूरी प्रकार से भारत सरकार की जो जी शासन है जी शासन प्रशासन सब हमारी मदद करता है जी। और हम लोगों के साधुओं के हाथ में जो भाला है, त्रिशूल है, बल्लम है जी, तलवार है जी, ये साधु की एक शान है जी, क्योंकि सनातन धर्म की नागा फौज है। ये नागा फौज को बनाया गया क्योंकि ये एक लड़ने के लिए जी, समय पड़ने पे लड़ते भी हैं, तपस्या भी करते हैं और समय आने पे लड़ते भी हैं। जी जी जी। कौन लड़ते हैं? कोई दुश्मन से कभी जी पीछा नहीं हटते हैं। जी। हाँ, जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे धर्म को, हमारे हिंदुस्तान को किसी प्रकार की कोई ठेस पहुंचाता है जी, तो ये ठेस हमारे नागा सन्यासियों को या हमारी सरकार को बर्दाश्त नहीं होगा। जी जी जी। अभी भी बहुत सारे विधर्मी हैं जो लगातार अत्याचार कर रहे हैं, जो लगातार जो है सनातन सरकार हमारी दंड दे रही है। हमारे सरकार जो है योगी है, मुख्यमंत्री है इस टाइम, जो मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं मैं उनको बार बार बधाई देता हूँ। ऐसा मोदी ऐसा योगी हमारे भारत देश के अंदर होने चाहिए जिससे कि हमारे भारत देश का सुधार हो रहा है। और ऐसे ही अगर ये बने रहे तो हमारा भारत देश एक दिन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। ये जी जी जी। महाराज जी योगी बाबा जी जो है वो कौन से सन्यासी हैं? वो नाथ संप्रदाय से हैं। नाथ संप्रदाय से? हाँ जी, नाथ संप्रदाय से है जी। बढ़िया है। अवैनाथ जी के शिष्य थे ये। जी 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 जी। तो इनकी भी फौज होती नाथ संप्रदायों में? हाँ जी, इनकी भी फौज होती है महाराज जी। ये भी गाते कुंडल खानों में होंगे आपको, लेकिन ये भी धर्म के लिए ही भजन करते हैं, देश धर्म के लिए भजन करते हैं क्योंकि शंभू दल के साधु है, हम भी शंभू दल के साधु हैं। तमाम लोग ये कहते हैं विपक्ष के अखिलेश यादव तमाम लोग की संत को गद्दी क्यों, मुख्यमंत्री क्यों बन रहे हैं योगी जी, वो सन्यासी हैं। ये बताओ, बड़े बड़े राजा थे पहले भी, ये मुख्यमंत्री वगैरह तो ये सब बाद में हुए जी। पहले तो राजाओं के राज चलते थे जी, तब भी उनके जो है गुरु कौन हुआ करते थे? संत हुआ करते थे जी। और संत की जो कहते थे उसी प्रकार से राज चलता था जी। और आज भी हमारा जो देश चल रहा है वो संतों की ही कृपा से चल रहा है जी जी जी। महाराज जी नागा सन्यासी कैसे बर्फ में रह लेते हैं, कैसे जो है गिर कंदराओं में ऐसे एकदम बिना कोई सूत वस्त्र नहीं रहता? इसके बारे में तो आप जब केदारनाथ पहुंचोगे जी, जब अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखोगे जी जी। जैसे कि सर्दी का समय है इस टाइम हमारे नागा सन्यासी जो भभूति चढ़ा चढ़ा के बैठे हुए हैं कुंभ के अंदर जी, इसी प्रकार से ये बर्फ के एरिया में भी रहते हैं जी। केदारनाथ में आप जाना देखना, बर्फ कड़ाके की बर्फ पड़ती है लेकिन वहाँ पे भी साधु रहते हैं, दीपावली तक रहते हैं जी। दीपावली के बाद साधु फिर इधर आ जाते हैं जी और फिर उसके बाद फिर पहुंच जाते हैं। तो इस बार महाकुंभ में कोई नागा संत महाराज आप लोग कोई संकल्प ले रहे हैं देश के लिए, धर्म की रक्षा के लिए? हम संकल्प का, हमारा संकल्प तो यही है कि गुरु महाराज का दिया हुआ भजन करें, अपना आनंद लें है, जिससे कि जग कल्याण के लिए भजन कर सकें जी। जब जग कल्याण के लिए भजन करें तो फिर क्या, फिर कोई शांति नहीं है, फिर क्या है संकल्प है? संकल्प तो यही है कि जग कल्याण के लिए स्मरण करें, भजन करें, अपने आप को बलिदान दे। और लेकिन विधर्मी जो है बढ़ते चले जा रहे हैं, विधर्मियों की का तो योगी कर रहे हैं ना इंतजाम, उनकी जो प्रशासन काय के लिए ये कर रहे हैं ना जी। हाँ, हमारा कर्म तो साधु का भजन करने का है जी। और दूसरी बात, जब साधु पे सनातन धर्म पे हमारे मंदिर दिवाली पे हमारे कोई परेशानी आती है तो फिर उसको साधु लोग झेलते हैं ना, उसको देखते हैं। हम अपने स्थान पे रहते हैं यात्रा से जी जी जी, और स्थान पे रहते हैं, वहाँ पे कोई किसी प्रकार की व्याधा नहीं है जी। हमारे पास मेरा किसी से कोई विद्रोह नहीं, किसी जाति से कोई विद्रोह नहीं है, सभी आके बैठ सकते हैं, सबका भजन करता हूँ मैं। क्योंकि जिस टाइम में कथा भागवत भंडारा करते हैं तो सभी मेरे को दान देते हैं। अच्छा अच्छा, सभी जाति के लोग सब दान देते हैं? हाँ, सभी दान देते हैं, किसी से भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं है, बाकी दान में सबका लेता हूँ। उनसे देश धर्म की बात होती है हाँ जी। उनमें कुछ फौजी भी है हमारे जी जी जी। हाँ, तो इस बार विशेष स्नान जो शाही स्नान है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं? बहुत सुंदर से हो रही है। अभी आपने पेशवाई देखी 22 तारीख की जी जी, भव्य पेशवाई थी अवाना खड़े की जी जी, जिसमें हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं वो सभी अपना आनंद ले रहे थे जी। और इसमें नागा बाबा तो सब है ही है ये जी जी, तो हम भी उसमें आनंद ले रहे थे, हम भी घोड़े पे बैठे हुए थे जी जी जी। ये आपका उत्सव होता है, होली दिवाली जैसा होता है? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये हमारे एक देवता की शान होती है जी जी। तो
देवता हमारे साथ होते हैं तो देवता साथ होता है तो जोश अपने आप आ जाता है, जो सपने आप आ जाता है। सच्चाई। इसीलिए आप लोगों की नागा की जब शाही स्नान चलता है तो लोग रास्ते से हट जाते हैं, क्योंकि देवता साथ होते हैं तो इसलिए। हाँ। क्योंकि जब शाही स्नान में जाते हैं तो देवता साथ जाते हैं। जी जब देवता साथ जाएंगे तो अपने आप जोश अपने आप देवता देते हैं। देवताओं की महान कृपा होती है। जी सिद्ध गणेश भगवान है हमारे, आए बवाल को दूर करते हैं, विघ्न को हरते हैं। जी जी जी। तो पूज्य महाराज जी बताते हैं कि जैसे कभी अगर देश और धर्म पर कोई संकट आता है तो नागा फौज तैयार रहती है। नागा फौज जो है देश और धर्म की रक्षा करने का काम करती है। बहुत अलग अलग गिरी कंदराओं से, गुफाओं से, अलग अलग जगहों से नागा संत महाराज स्नान करने के लिए और दर्शन देने के लिए महाकुंभ में आते हैं। आज ऐसे ही नागा संत महाराज जी का दर्शन हो रहा है। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत वंदन, बहुत बहुत प्रणाम। ये बहुत मुश्किल से ऐसे पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो पाता है। बहुत बहुत वंदन।